वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है, तो उस टॉपिक का नाम है प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और अपन क्या टारगेट करके चल रहे हैं कि एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ और यूपी पुलिस और एमपी पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं। तो यह एक क्लास में कवर नहीं हो पाएंगे, तो क्लास कल इसकी क्या होगी, दूसरे नंबर की क्लास होगी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या हो जाएगा कि कालीबंगा से क्या मिला है। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण अलंकरण मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के जो अवशेष मिले हैं तो सुरकोटदा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो इसका आकार किस प्रकार था, तो हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार था और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी लाल रंग का क्या हुआ था। हड़प्पा हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों का लाल कलर का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या व्यवसाय था, तो ऑप्शन नंबर क्या डी सही आंसर हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो कौन नहीं की जाती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगी दालें क्या नहीं की जाती थी, उत्पादित नहीं की जाती थी। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो ईंटों से क्या बनाए जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बनी मानी जाती है। तो जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी विशाल अन्नागार ध्यान कोठार। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दयाराम साहनी थे। इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लोथल स्थान है, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था हड़प्पा काल में, वह कहाँ से मिला था, तो देवाबाद से क्या मिला था, तांबे का रथ मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला, हड़प्पा कालीन स्थान रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो किस नदी के किनारे स्थित था, तो ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए मातृ शक्ति में क्या करते थे, सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस चीज़ का नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चावल, जौ और गेहूं का इनको क्या था, तो इनको ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन,
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसकी इकाई क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या कुल या कुटुंब क्या थी इसकी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? क्वेश्चन नंबर अगला, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी है, तो सबसे वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी क्या है? तो यह सबसे ज़्यादा क्या है, वर्णित नदी है। तो वैदिक काल की सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और यह है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल जो केवल सोम को समर्पित है? तो जो नौवां मंडल है यह सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्रजापति था, प्रजापति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को क्या माना गया है? तो सबसे ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो किसे कुणिक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अजातशत्रु था, इसे क्या कहा जाता था? हर्यक वंश के हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता था। तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? तो कुणिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो जो सिकंदर का समकालीन था वह कौन था? तो घनानंद क्या था? यह सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो किन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो ईरानी थे, इन्होंने क्या किया था, प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किसने जीतकर बना दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग ने क्या बना दिया था? तो उसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो किसके शासनकाल में खोदी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में क्या खोदी गई थी? एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह कौन था जिसने अब भारत को अपने अधीन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियस जो था, तो उसने क्या किया था? पहला ईरानी शासक था जिसने भारत पर अधिकार जमाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया था? तो अशोक को क्या किया गया था? तो अशोक के द्वारा बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वैशाली, जो वैशाली में क्या की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अशोक के शासक शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29वें क्वेश्चन का कि पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सिद्धार्थ
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको सिद्धार्थ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सिद्धार्थ को या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप यह किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने क्या किया था? तो इसे बनवाया था। तो यह भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस के शासनकाल में नेपाल में बुद्ध धर्म का नगम गमन हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा या अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर का जन्म हुआ था वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में क्या हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रयास के लिए किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो पाली में क्या किया गया है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयोग सबसे पहले ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो जो बिंदुसार राजा था उसके शासनकाल में अशांति कहाँ पर थी? तो जो तक्षशिला में थी सबसे ज़्यादा अशांति सबसे ज़्यादा अशांति थी। क्वेश्चन नंबर अगला, किसे किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो किसे हुआ है? तो विशाखदत्त का क्या हुआ है? सबसे सबसे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त में है। क्वेश्चन नंबर अगला, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य किसके सलाहकार थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर अगला, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो किस घटना से आया था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? डी, कलिंग युद्ध से क्या आया था? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यह वीडियो जो 2019 से 2024 तक के अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आप लोगों को कराए हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।